I was born into middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in East Isle Madras State. यहाँ पे लेखक कह रहा है कि उसका जन्म तमिल फैमिली में हुआ है और वो रामेश्वरम जो कि मद्रास में है वहाँ पर उसका जन्म हुआ था। मिडिल क्लास फैमिली थी, यानी ज़्यादा पैसे वाली नहीं थी। माई फादर जैनुलबद्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन। उनके पिताजी का नाम है जैनुलबद्दीन और उन्होंने भी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। नॉर मच वेल्थ मनी रुपए पैसे, उनके घर में ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, इन चीज़ों के बावजूद भी ही पजेस्ड ग्रेट इनैट विजडम, उसके पास बहुत ज़्यादा दिमाग था। एंड ए ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट माने आत्मा, यानी उसकी आत्मा बहुत ही अच्छी थी, वो बहुत दयालु किस्म का था। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर असहिम्मा, और उसकी जो माँ थी, उनकी जो माँ थी असहिम्मा, वो उसकी बहुत ज़्यादा मदद करती थी। वो अगर कुछ भी पूछता था तो वो उसको जवाब देती थी। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, मुझे याद भी नहीं है कि वो रोज़ कितने दिनों लोगों को खाना खिलाती थी, यानी इनकी माँ की आदत थी वो अपने घर में लोगों को खाना खिलाती रहती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, कि हम लोग केवल परिवार के ही लोग नहीं खाना खाते थे, हमारे घर में बाहर से भी दूर दूर से लोग खाना खाने आया करते थे। आई वॉज वन ऑफ माई मैनी चिल्ड्रन, और मैं उनके बच्चों में एक बच्चा था, यानी मेरे माँ बाप के ढेर सारे बच्चे थे। ए शॉर्ट बॉय विद रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, मैं एक छोटा सा बच्चा था जिसकी शक्ल सूरत बहुत अच्छी नहीं थी। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जबकि मेरे माँ बाप बहुत ही सुंदर और बहुत ही लंबे चौड़े और सुंदर थे। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, एंसेस्ट्रल मतलब पुश्तैनी मकान में, बाप दादाओं के मकान में मैं रहता था। विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, और मकान भी बहुत पुराने ज़माने का था। इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस, मेरा घर पक्का बना हुआ था, कच्चा नहीं था। मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम में जो मस्जिद वाली गली थी वहाँ पे मेरा घर था। माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज, मेरे जो पिताजी थे उनके पास ज़्यादा कोई आराम वाली चीज़ें घर में नहीं थी। हाउ एवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो मेरे घर में थी। इन टर्म्स ऑफ फूड मेडिसिन क्लोथ, लेकिन हम लोग को कभी खाने की, कपड़े की, दवाओं की कमी नहीं होती थी। इन फैक्ट आई वुड से माइन वॉज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मटेरियली एंड इमोशनली, और अंत में मैं यही कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत अच्छा था। मटेरियली मतलब मुझे जो सामान चाहिए थे मेरी ज़रूरत के वो भी मुझे मिल जाते थे, एंड इमोशनली यानी मुझे अपने माँ बाप की बहुत प्यार और मोहब्बत और केयर भी मिली हुई थी। अब जैसे इसी पैराग्राफ में पहला क्वेश्चन आ रहा है, वॉट डज़ अबुल कलाम से अबाउट हिज पेरेंट्स, अबुल कलाम ने अपने माँ बाप के बारे में क्या बताया था कि वो बहुत ही लंबे और सुंदर थे। तो एक लिखोगे कैसे, क्वेश्चन से उतरेगा अब्दुल कलाम सेज, क्योंकि ये डज़ है वर्ब में, तो यहाँ सेज लगाओगे। सेज अबाउट हिज पेरेंट्स दैट दे आर टॉल एंड हैंडसम। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, वेयर वॉज अब्दुल कलाम्स हाउस सिचुएटेड, सिचुएटेड मतलब उसका घर कहाँ पे था, तो उसने कहा था मस्जिद वाली सड़क के पास। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन से उतरेगा अब्दुल कलाम हाउस, फिर वॉज सिचुएटेड नियर मॉस्क्यू स्ट्रीट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हेन वॉज हिज एंसेस्ट्रल हाउस बिल्ट, व्हेन माने कब होता है, बिल्ट माने बनना, उसका पुश्तैनी मकान कब बना था। तो उतरेगा कैसे, हिज एंसेस्ट्रल हाउस, ये आपका नाउन हो गया। फिर आप लिखोगे वॉज बिल्ट इन मिडल ऑफ 19th century। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैराग्राफ, विच वर्ड शो दैट अब्दुल कलाम फादर वॉज एन ऑस्ट्री मैन, दैट मीन्स उन्हें बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ों की चाहत नहीं थी। तो कौन से वर्ड हैं, the words which shows that Abdul Kalam father was an Austrian man was to avoid all inessential comforts and luxuries. So in this way paragraph based questions you can solve easily.